जय माता रानी की दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के साथ साथ बाकी के जो सारे इंडेक्स हैं उन सब का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब ये मंथ एंड है तो इस मंथ कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, हर सेक्टर का इंडेक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है दोस्तों, अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अभी काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है और यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल बने थे और उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल यहाँ पे बनने शुरू हो गए। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलना शुरू होता है, यानी कि 56,074 के ऊपर, 56,000 आई थिंक, ये 56,100 के आसपास से ऊपर निकलता है तो फिर हमको क्या लेवल देखने को मिलेगा। जो टी हमारा निकल के आ रहा है वो है 57,802। और दूसरा हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन, इसको नोट कर सकते हैं, 59,316, या फिर T2 का जो लेवल है 59,542। ये सब लेवल आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन क्या लेना पड़ेगा, कंफर्मेशन इसके लो के नीचे आना चाहिए। मतलब 54,564 के नीचे वन डे टाइम फ्रेम पे जब क्लोजिंग हो, देन ऊपर के साइड जाए, तब फिर नीचे आता है, तब फिर हमको कौन सा टारगेट देखने को मिलेगा। हमको ये टारगेट देखने को मिल सकता है 52,000, हाँ 52,643 का लेवल देखने को मिल सकता है। और उसके बाद और अगर नीचे आता है तो फिर ये सब लेवल के लिए भी आपको तैयारी बना लेनी चाहिए। यह 51,630 का लेवल, तो ये सब लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अभी प्राइस बुलिश है, तो देखते हैं इस लेवल को किस तरह से मार्केट मतलब ये ब्रेक करता है। अभी यहाँ डाउन साइड में एक बार आया था, तो डाउन साइड यहाँ पे उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ चला गया था। देखिए फिन निफ्टी को भी देखें तो एक रेंज पे काफ़ी समय से यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये ऊपर साइड अगर 26,819 से ऊपर निकलना शुरू करता है मार्केट, तो T1 का लेवल 27,939 हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और T2 हमको देखने को मिल सकता है। देखिए T2 आपका आ रहा है 28,980 का, और T3 आ रहा है 30,012 का। तो इतना ज़्यादा लेवल के लिए अभी तो नहीं सोचेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होने पर ही हम इस पे बैठ सकते हैं। तो इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक है। देखिए फार्मा सेक्टर को अगर देखें तो फार्मा सेक्टर में भी एक साइडवेज जोन पे मार्केट फंसा हुआ है। तो जब तक ये वाला जोन 22,500 नहीं निकालता, 250 नहीं निकालता है, तब तक इसमें बुलिश नहीं हुआ जा सकता। इसी रेंज पे ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए डिफेंस निफ्टी डिफेंस को अगर देखें तो यहाँ पर भी मैंने पहले भी बताया था, ये सब लेवल पर भी मैंने बताया था कि निफ्टी डिफेंस जो है बहुत ऊपर जाने वाला है। अब ये यहाँ कहीं तक पहुँच गया है, यानी कि 8942 इसका जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यहाँ से माला पहना सकता है। थोड़ा सा नीचे तो ये आएगा ही। मंथली कैंडल है तो वीकली में भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ मार्केट दिख रहा है। और हो सकता है थोड़ा और ऊपर जा करके ऊपर से थोड़ा सा नीचे, ये करीब करीब 8,193 के आसपास का लेवल आपको दिखा सकता है, यानी कि 5-6%, 10% करीब करीब ये डाउन साइड आ सकता है। पीएसयू बैंक बुलिश दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा ऊपर और जा सकता है। पीएसयू बैंक में थोड़ा सा चांसेस बन रहे हैं। देखो सीपीएससी इंडेक्स, तो ये भी थोड़ा सा बुलिश ही दिखाई पड़ रहा है मंथली कैंडल पे, क्योंकि पिछले मंथ के ऊपर क्लोजिंग है, तो ये बुलिश साइन है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर जाता है तो फिर आपको देखने को मिल सकता है करीब करीब, अगर ये निकलता है इस वाले हाई तक जा सकता है, तो 6,729 करीब का इसमें लेवल देखने को मिल सकता है। मीडिया को भी देखें तो मीडिया सेक्टर भी थोड़ा सा ऊपर खींच सकता है। मुझे लग रहा है कि मीडिया के जो स्टॉक्स हैं उसमें बुलिशनेस आ सकती है। दूसरा हम देखते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बिल्कुल ऊपर जाने के लिए ये तैयार है, इंडिकेटर में सिग्नल भी हो चुका है। तो ये करीब करीब 19,200 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पे 5 से 6% स्मॉल कैप भी ऊपर रह सकता है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसको तो थोड़ा साइडवेज ही लग रहा है, वीकली कैंडल है ये, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई पे है ये निफ्टी प्राइवेट बैंक, और ऑल टाइम हाई पे आकर के ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये लेवल जैसे ही कटता है तो ऊपर, नहीं तो फिर नीचे की तरफ, वैसे ये बुलिश साइन पीछे में दे चुका है। निफ्टी एनर्जी देखें तो निफ्टी एनर्जी भी एक बुलिश पैटर्न में है, तो एनर्जी स्टॉक्स पे फोकस रखिएगा। एनर्जी, मीडिया, पीएसयू बैंक, ये तीन तो मैंने बता ही दिए। ये भी सेक्टर अच्छा दिख रहा है, इसमें बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। और ये पूरा बड़ी रैली इसी सेक्टर पे आ सकती है जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर रैली नहीं आती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस से
एग्जिट यहाँ पे बनेगा। ये इंफ्रा स्टॉक भी बुलिश हो सकता है। इसमें भी एक चांस बन रहा है ऊपर साइड का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है 8877 से तो फिर तो ख़त्म है। इसके ऊपर जैसे ही ये वाली लाइन के इस कैंडल के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग होता है तो फिर हमें ये वाला टारगेट देखने को मिलेगा, और ये टारगेट हो जाएगा आपका 9489 का। मिड कैप इंडेक्स भी बुलिश है, यहाँ पे हमें सिग्नल दे चुका है, तो यहाँ पे भी टारगेट 60,000 करीब का इसमें दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप 150 में भी बुलिश साइन है। एफएमसीजी थोड़ा बेकार लग रहा है, ये सेक्टर में थोड़ी गिरावट आने की संभावना बढ़ रही है। ये बैंक एक्स है, इसको छोड़ देते हैं अपन। निफ्टी जूनियर भी फंसा हुआ है, अभी अभी कोई खास सिग्नल नहीं है इस पर, ठीक है। वीकली में देख रहा हूँ, डेली में भी देख ही लेता हूँ। हाँ, डेली में निकाल सकता है ये रेंज अगर ब्रेक कर लेता है ना ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, फिर आपको अच्छा खासा रैली इसमें देखने को मिल सकता है। ये है निफ्टी फिनसर्व। फिनसर्व वगैरह को अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास दिखाई नहीं। और ये है CNX 500, ठीक है। तो ये 500 भी कंसोलिडेट होकर के एक जोन फंसा हुआ है, थोड़ा ऊपर जा सकता है 5-10% का अगर ऊपर की तरफ निकला तो। हाँ, सबसे बढ़िया मुझे दिखाई दे रहा है रियलिटी सेक्टर, ठीक है। तो रियलिटी सेक्टर में पहले भी एक जंप आ चुका है, और इसके नीचे अगर क्लोज होता है 945 करोड़ नीचे तो ये एग्जिट है, एग्जिट सिग्नल है। और यहीं से देखिए जिस लेवल से ये गिरावट आ रही है ना, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है देन ओनली ही ये यहाँ तक की रैली आपको दिखाएगा। ये लेवल है अपना, ये आएगा 1113। तो ये बहुत बड़ी रैली इस पे आ सकती है। रियलिटी सेक्टर पर फोकस रखिएगा। ये है हमारा निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये भी खराब दिखा रहा है, ये इससे भी दूरी रहना ठीक है। देन ये अपना आ गया CNX फिनसर्व, ये सब इस सेक्टर को छोड़ दीजिए। ये भी मिड कैप सेलेक्ट भी खतरे में है। मेटल सेक्टर अभी यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है मामला, लेकिन अभी इस कल के जो वीक है ना, कल की डेली क्लोजिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब थोड़े से और नीचे। तो ये इससे नीचे अगर नहीं जाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ फिर निफ्टी के लिए भी खतरा बनेगा, ठीक है। अगर कल बुलिश नहीं हुआ तो फिर निफ्टी के लिए भी ये आगे आने वाले 1-2 दिनों में खतरा बन सकता है। ये भी खराब है, टाटा के भी शेयर में गिरावट ही दिखाई पड़ रही है, कुछ अपसाइड मूव होने का चांस थोड़ा कम है अभी इस हफ्ते, तो कम से कम देखो कल क्या होता है। ऑटो सेक्टर भी खराब ही दिख रहा है, अगर वीकली में भी देख लें तो वीकली में है अभी चांस, वीकली में है अभी चांस, ठीक है। तो वीकली में ये ऑटो सेक्टर ये उठ के अच्छा खासा ये 5-10% का मूव दे सकता है। देखिए यहाँ पे 12% करीब करीब का। आईटी, आईटी ख़त्म है, इसको छोड़ देना है, ठीक होगा अभी आईटी के। आईटी इसके ऊपर निकलता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, इस रेंज के ऊपर निकलता है तो ये अच्छा खासा एक बुलिश साइन देखने को मिल सकता है। बाकी तो सेक्टर हो गए। तो कौन कौन से सेक्टर हमें ठीक लगा, एक तो PSU बैंक है, CPSC भी ठीक ही ठाक है, मीडिया में भी चांसेस हैं, स्मॉल कैप में भी थोड़े मोड़े हैं मूव, और प्राइवेट बैंक भी देख लीजिएगा। एनर्जी सेक्टर बोला हुआ था मेरा, और इंफ्रा वगैरह का मुझे याद नहीं आ रहा है। मिड कैप भी है, मिड कैप 150 भी है आई थिंक। और FMCG तो ख़राब रहेगा बोला है, जूनियर को भी छोड़ देना। रियलिटी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर पे ध्यान देना है। और मेटल में भी 50-50 वाला चांस है, मिड कैप सेलेक्ट भी अच्छा है। और ऑटो, ऑटो भी देख लेना, ऑटो का भी चांस बनता है। आईटी अगर रेंज को तोड़ता है तो आईटी भी ऊपर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे भी निकल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, इंडेक्स एनालिसिस है जो भी सेक्टर थे वो सब का, और उसी हिसाब से हम स्टॉक भी अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।